पहले दो भाग जो इस विषय के अंतर्गत संपन्न हो चुके हैं, उनमें पहला था तप, और तप के ही प्रकार में विचार संयम पर पिछली बार बात हुई। दोहराना आवश्यक होगा कि तप शब्द का लेना देना एक सामान्य व्यक्ति से क्या और क्यों है। एक सामान्य व्यक्ति का तप के शब्द के साथ लेना देना इस कारण है क्योंकि हर घड़ी हमें निर्णय लेने होते हैं, और निर्णय लेने की प्रक्रिया में अगर हमारे मस्तिष्क में द्वंद्व होंगे, बहुत सारा फॉग होगा, तो स्पष्ट निर्णय नहीं लिए जा सकते। ऐसे निर्णय लिए जाने की अधिक आशा होगी जो कहीं ना कहीं गलत ठहरते हों, रंगे हुए हों किसी संकीर्णता के द्वारा। इसलिए तप की प्रक्रिया से मनुष्य के भीतर स्पष्टता का जन्म होता है, क्लैरिटी का जन्म होता है। दूसरी बात कि तप किया कैसे जाए। जो तप के प्रति धारणाएं हैं कि तप बहुत अतिवादी होता है, एक्सट्रीमिस्ट होता है, तप के लिए गुफाओं में जाना, सब छोड़ देना, शरीर को कष्ट देना, आदि आदि। नहीं, तप के लिए इन सब बातों की आवश्यकता नहीं है। सामान्य जीवन में सामान्य लोकाचार का निर्वाह करते हुए तप को किया जा सकता है, और भीतर ऐसी अग्नि को प्रज्वलित किया जा सकता है कि भीतर शोधन प्रक्रिया पूरित हो, संपन्न हो। उसका पहला प्रारूप था विचार संयम, जिसमें हमने ये समझने का प्रयास किया कि विचार अस्तित्व रखते हैं, विचार प्राण शक्ति से संचालित होते हैं, और विचारों के द्वारा बहुत बड़े बड़े प्रभाव उत्पन्न किए जा सकते हैं, और विचारों के संयम के द्वारा हम अपने जीवन को निर्दिष्ट दिशा की ओर ठेल सकते हैं, धकेल सकते हैं। तीसरा विषय जो इसके अंतर्गत आता है, मूलतः तप के अंतर्गत, वो है अर्थ संयम। इसे अंग्रेजी में हम कहें सो इट इज द रिस्ट्रेन्ड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि किस प्रकार से हम समस्त साधन जिनका उपयोग हम अपने जीवन में करते हैं, भले वो व्यक्तिगत जीवन में हो, चाहे हम उद्योग की दृष्टि कहें या अभियान की दृष्टि से कहें, साधनों की आवश्यकता हमें हर जगह पड़ती है। ऐसी कौन सी दृष्टि हो जिसके माध्यम से अर्थ संयम को लागू किया जा सके। अर्थ संयम वस्तुतः भारत की ही देन है, क्योंकि हमारे यहाँ पाश्चात्य राष्ट्रों में रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, रिस्ट्रेन अपॉन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स नहीं है। इसके लिए मैं तीन बातें बताना चाहूंगा कि अर्थ संयम आवश्यक क्यों है। व्हाई शुड वी हैव ए रिस्ट्रेन्ड परसेप्शन ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। पहला कारण जो सर्वविदित है वो इसलिए क्योंकि ये जो आज का जो विषय है, ये निश्चित रूप से प्रबंधन की विधा को ज्यादा छूता है, मैनेजमेंट के गलियारे में ये ज्यादा जाता है। सबसे पहला कारण फॉर द रिस्ट्रेन्ड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का है कि अगर मनुष्य संयमित रूप से साधनों का प्रयोग करेगा तो दो काम होते हैं। पहला तो ये कि जिस साधन का उपयोग कर रहा है उसका पूरा पूरा उपयोग कर पाएगा, दैट इज द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स। और दूसरा, जिस उत्पादन को उस साधन से वो पाना चाहता है, उस उत्पादन का भी पूरा पूरा उसे लाभ प्राप्त होगा, दैट इज द ऑप्टिमाइज्ड आउटपुट बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। दूसरा कारण है जो भारतीय मर्म से ही निकलता है, वो और कहीं नहीं मिलता, वो ये है कि अर्थ माने रिसोर्स के प्रयोग के द्वारा, बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, मनुष्य की एक ललक होती है, मैं समृद्धि को प्राप्त करूं, लक्ष्मी को नहीं, समृद्धि को। क्योंकि और कहीं अगर आप बात करें तो साधनों से लक्ष्मी को जन्म देने की बात आएगी, भारतीय परंपरा समृद्धि की बात करती है। समृद्धि शब्द का अर्थ लक्ष्मी से थोड़ा भिन्न हो जाता है, विराट हो जाता है। जब भी हम कहते हैं कि समृद्धि को प्राप्त हो जाओ, इसका अर्थ ये नहीं है कि बैंक बैलेंस मात्र आपका बहुत बढ़ जाए। इसका सबसे बड़ा अभिप्राय यही होता है, समृद्धि अर्थात जिसमें आंतरिक वैभव, आंतरिक योग्यता का पूरा पूरा प्रगटीकरण हो जाए। ये कहा जाता है कि दो प्रकार की निधियां होती हैं, रिद्धि और सिद्धि। आंतरिक रिद्धियां कहलाती हैं और बाहरी सिद्धियां कहलाती हैं, और समृद्धि उसे कहते हैं जहां मनुष्य की आंतरिक रिद्धि, उसकी अंतःकरण की योग्यताएं बाहर परिलक्षित होना शुरू हो जाएं। जब किसी व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में, जब किसी व्यक्ति के कर्म में समृद्धि आती है तो ये मानना चाहिए कि उसके अंतःकरण के गुण बाहर परिलक्षित होना शुरू हो गए हैं, हार्मनी की स्टैब्लिशमेंट हुई है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि अर्थ संयम के माध्यम से हम समृद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं।
तीसरा कारण जो सबसे बड़ा है वो ये कि हमारे भारतीय विश्वास की धाराओं में ये माना जाता है कि प्रत्येक कार्य जो हम करते हैं, एनी एक्ट विच वी डू, उसका अंततोगत्वा एक ही मर्म है कि व्यक्ति का आत्म उत्कर्ष हो, भीतर से प्रगति हो, भीतर से विकास हो, मात्र दिखने के लिए नहीं, अंतःकरण से विकास हो। और हमारे यहाँ अर्थ संयम को मनुष्य के आत्म उत्कर्ष के लिए भी प्रयोग किया गया है, ताकि मनुष्य अपनी क्षमताओं को जागृत करे, अपने भीतर पवित्रता की स्थापना करे और अपने माध्यम से बहुत सुंदर कार्यों को करे। ये कैसे संभव होगा? इसके छोटे छोटे से उदाहरण भी आते हैं। वो उदाहरण क्या हैं? विवेकानंद उदाहरण दिया करते थे पावाहरी बाबा का। पावाहरी बाबा के पास उनकी एक ही संपत्ति थी, एक लोटा, और हर घड़ी वो लोटे को मांझते रहते थे, और मांझते हुए उनका एक ही भाव होता था, ये उल्लेख मैं कई बार कर चुका हूँ, कि इस लोटे की मंजाई के द्वारा मैं अपने भीतर की मंजाई भी कर रहा हूँ। अर्थात एक साधन का प्रयोग करके भीतर आत्म उत्कर्ष को प्राप्त होने की एक यात्रा उन्होंने की। इसी तरह हम लोग कहते हैं कि साधन का उपयोग करो, उपभोग नहीं करो। उपयोग और उपभोग में बहुत अंतर है। उपयोग में जो व्यक्ति साधन का प्रयोग करता है वो भी धन्य होता है, और साधन का भी ठीक ठीक उपयोग होता है। और उपभोग में, उपभोग का अर्थ ये है कि भीतर एक अग्नि प्रज्वलित है, एक होली भीतर जल रही है, जो किसी न किसी प्रकार से साधनों को प्राप्त करना चाहती है। उपयोग है कि नहीं, बस मुझे चाहिए, आई वॉन्ट इट, आई मस्ट हैव इट, whether I want it or not, whether I shall be able to utilize it or not, but I must have it। और जहां उपभोग होता है वहां साधन का अनादर होता है, भीतर भी जीव अविकसित रह जाता है। हर 10-15 दिन में मोबाइल फोन बदलने वाला व्यक्ति क्या भीतर प्रगति को प्राप्त कर पाएगा? ये सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। वो जितनी मर्जी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का फोन खरीदता चला जाए, लेकिन क्या वो भीतर भी विकसित हुआ? नहीं, भीतर वो उतना ही बौना रहेगा। क्यों? क्योंकि अर्थ के प्रति, रिसोर्स के प्रति उसकी दृष्टि परिष्कृत नहीं है। वो मात्र उपभोग चाहता है, उपयोग नहीं चाहता। उपभोग और उपयोग का जो भेद है, ये अर्थ संयम के अंतर्गत हमें समझ में आता है, जो भारतीय विश्वास की ही देन है। हम अक्सर आपस में भी चर्चा करते हैं कि ऐसा है, मैंने तो इसके साथ बड़े अच्छे संबंध बनाए थे, मैंने तो रिलेशनशिप बनाई थी, लेकिन इसने मुझे यूज करना शुरू कर दिया। जब व्यक्ति कहता ना, अरे ये तो मुझे यूज कर रहा है, इसका क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय है कि मैं साधन तो था, इसकी बड़ी मदद कर सकता था, इसके बड़े काम आ सकता था, लेकिन इस व्यक्ति ने मुझे यूज करना शुरू कर दिया, मेरा उपभोग करना आरंभ कर दिया। तभी व्यक्ति कहता है कि नहीं, इसके साथ संबंध रखने से कोई लाभ नहीं है, ये यूज करता, आदमी को यूज करता है। यही वो दृष्टि है जो हमारे यहाँ भारतीय परंपराओं में उपभोग और उपयोग के भीतर का भेद उत्पन्न करती है। मित्रों, जब व्यक्ति अर्थ संयम की बात करता है, संयम माने अंकुश की बात करता है, तो सबसे पहले एक भाव का भीतर जन्म होता है, वो है सतर्कता और जागरूकता। यू बिकम मोर अवेयर, यू बिकम मोर विजिलेंट। क्योंकि जब मनुष्य सतर्क और जागरूक होगा तो उसके द्वारा लिए गए निर्णय भी श्रेष्ठ होंगे। भीतर जब भी कोई दबाव हम अपने उपस्थित करते हैं, निश्चित रूप से मानिए बहुत सारे परिष्कार होना शुरू हो जाते हैं। छोटी सी बात को ही लिया जाए, अगर आप कोई अन्न का दाना अपने भीतर धारण करना चाहते हैं और आपकी दृष्टि सजग और सतर्क है, यकीन मानिएगा आप अनर्गल नहीं खा पाएंगे। यकीन मानिएगा कि जो मात्रा है वो भी निश्चित रूप से संतुलित रहेगी, और ये तो निश्चित है कि उसका परिणाम भी श्रेष्ठ ही होगा। अगर भोजन के साथ ऐसी दृष्टि है, और वही दृष्टि अगर हम तमाम जितने भी अर्थ के साधन हमारे हाथ में आते हैं उन्हें प्रयोग करने के लिए विकसित कर लें, तो निश्चित होगा कि अर्थ संयम के द्वारा हम श्रेष्ठ रूप से उपार्जन करेंगे, श्रेष्ठ रूप से प्रयोग करेंगे, और श्रेष्ठ उनके परिणाम स्वतः ही आने आरंभ हो जाएंगे। इसलिए संयम के माध्यम से हम भीतर दबाव डालते हैं, दबाव के माध्यम से जागरूकता आती है, सतर्कता आती है, और जागरूकता के आने से साधनों का सही सही उपयोग होता है। जागरूकता आने से समृद्धि आती है, जागरूकता आने से मनुष्य के भीतर की क्षमताओं का भी जागरण आरंभ हो जाता है। अब एक विषय और समझना आवश्यक है कि साधन माना किसे जाए, व्हाट ऑल शुड बी कंसिडर्ड एज अ रिसोर्स।
क्योंकि जब भी कभी अर्थ की बात आती है तो हमारे मस्तिष्क में एक ही भाव आता है, वो है नोट, करेंसी। इसके अतिरिक्त हम अर्थ नहीं किसी को मानते। हाँ, रिसोर्स शब्द में निश्चित रूप से अब बहुत सारी चीज़ों का समावेश होना शुरू हो गया है। अंग्रेजी भाव तो बहुत कुछ थोड़ा विस्तार ले गया, लेकिन हिंदी में अर्थ की बात आते ही सिर्फ रुपए पैसे की बात आती है। हमारे यहाँ 7 प्रकार के साधन अर्थ के अंतर्गत माने गए हैं। ये हम क्यों समझना चाहते हैं? ये इसलिए समझना चाहते हैं क्योंकि हमारे ऋषियों की प्रणाली है, कोई भी कार्य जो मनुष्य के द्वारा हो उसका अंततोगत्वा एक परिणाम होना चाहिए, वी मस्ट ग्रो इनसाइड। इफ वी डू नॉट ग्रो इनसाइड, और हम कोई भी श्रेष्ठ काम भी क्यों ना कर रहे हो, उसका कोई लाभ नहीं है। हर कर्म के द्वारा भीतर उत्कर्ष, भीतर विकास होना चाहिए, यही सबसे बड़ा मूल भाव है। मित्रों, 7 प्रकार के साधन हमारे यहाँ जाने गए हैं अर्थ के अंतर्गत। सबसे पहला साधन जिसके प्रति हम कभी दृष्टि नहीं डालना चाहते, उसे नंबर 1 पर रखा है, और वो कौन सा साधन है, कौन सा रिसोर्स है? वो है निज प्रतिभा। मनुष्य निज प्रतिभा की ओर कभी ध्यान नहीं देना चाहता। वन डज नॉट कंसिडर दैट आई एम एन एसेट। मनुष्य अपने आप को अस्तित्व की दृष्टि से तो बड़ा वजन देता है, मैं ये, मैं वो, फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर ऑफ ईगो। लेकिन अपने आप को साधन मानते हुए नहीं, साधन अपने आप को व्यक्ति कभी नहीं मानता, अपने आप को एक रिसोर्स नहीं मानता। हाँ, अस्तित्व बड़ा वजनदार बन जाता है। और जब व्यक्ति अपने आप को साधन ही नहीं मानता तो निश्चित मानिए उसका फोकस एक स्थान पर क्यों कर होगा, वो सदैव कटा बटा और बिखरा हुआ रहेगा। उसका ध्यान हमेशा अनेकों वस्तुओं में रहेगा। क्यों? क्योंकि अपने आप को उसने साधन माना नहीं है। अगर मैं साधन ही नहीं हूं, मैं अर्थ नहीं हूं, तो मैं कहीं भी बिखर जाऊं, क्या फर्क पड़ने वाला है? लेकिन जिस समय जीव को यह बोध होता है सबसे बड़ा साधन तो मैं हूं, सबसे बड़ा रिसोर्स तो मैं हूं, सबसे ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत तो मुझे है, सबसे ज्यादा अपग्रेडेशन की जरूरत तो मुझे है, सबसे ज्यादा विकसित होने की आवश्यकता तो मुझे है, क्योंकि मैं हूं तो इसी से मेरी दुनिया है, और मैं ही नहीं तो मेरी दुनिया किस काम की। कहते हैं कि एक बार आंख बंद करने के बाद ये सब कुछ जो यहां पड़ा है बेकार हो जाता है। ये तो हम जानते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं समझते कि आंख खोल करके ये सब कुछ अगर मेरे लिए है तो मैं तो इन सबसे बड़ा साधन हुआ। मेरे विकास का क्या हुआ, मेरी योग्यता का क्या हुआ, मेरे उपयोग का क्या हुआ, मेरे ध्यान का क्या हुआ, जो एक समय पर 1000 जगह भागने को तैयार है। इसलिए अर्थ संयम में सबसे पहला संयम भारतीय मर्म और भारतीय विश्वास परंपराओं के अनुरूप जो है निज की प्रतिभा, योर ओन पर्सोना, your own image, your own imagery, your own intellect, your own identity. This is the first and the foremost resource. इससे बड़ा कोई अर्थ नहीं है। दूसरे नंबर पर आता है अन्य लोगों की प्रतिभा जो आपके साथ मिलते हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए आवश्यक नहीं कि आप मैनेजर हों, एक गृहिणी भी रिसोर्स मैनेजर है। एक व्यक्ति जो सामान्य पीआर का काम करता है वो भी एक रिसोर्स मैनेजर है। व्यक्ति सामाजिक संस्था के अंतर्गत काम करता है वो भी रिसोर्स मैनेजर है। जितने लोगों से हम मिलते हैं उन सब की प्रतिभा हमारे लिए रिसोर्स है। दूसरों की प्रतिभा का श्रेष्ठतम प्रयोग होना चाहिए, श्रेष्ठतम उद्देश्य के लिए होना चाहिए। ये कब होता है? जब संयम आरंभ हो जाए, जब मनुष्य दूसरों की शक्ति के प्रति संयम भाव से देखना शुरू करता है, जब ये देखता है कि नहीं, मुझे जागरूक होकर के सोचना है कि सामने वाले की प्रतिभा का सदुपयोग कैसे किया जा सकता है, तो बहुत श्रेष्ठ परिणाम सामने आते हैं। जबकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में तो यहाँ तक दूसरों की शक्ति का ध्यान रखा जाता है कि अगर इस चश्मे को उठा करके यहाँ से यहाँ रखना है तो इस पूरे टाइम को कैलकुलेट किया जाता है। इस चश्मे को यहाँ से उठाकर यहाँ रखने में 2 सेकंड खर्च हुए, इस 2 सेकंड में से 1 सेकंड कैसे बचाया जाए, इस चश्मे को यहाँ रखा जाए ताकि यहाँ रख दिया जाए। अर्थात रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन ऑन द कन्वेयर बेल्ट फॉर द प्रोडक्ट, जिसे मूव करना है एक हाथ से दूसरे हाथ तक की दूरी को कम करो। क्यों? क्योंकि उन्होंने माना कि जो व्यक्ति सामने बैठा है वो बहुत बड़ा साधन है, वो उस व्यक्ति के माध्यम से भी जो उपार्जन होने वाला है उसकी श्रेष्ठता में वृद्धि हो, उसमें विकास हो। ये भाव दूसरों के प्रति जो हमारे समक्ष है। तीसरा साधन जिस पर मैं चर्चा विशेष नहीं करना चाहता वो है धन। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है उपकरण।
the machinery which we deploy to create production of many kinds, to create services of many kind, to create many avenues of utility, उपकरण बहुत सारी कंपनियों में, यहाँ कंपनियों की बात इसलिए आती है क्योंकि ये प्रबंधन की विधा से जुड़ता हुआ विषय है। बहुत सारी कंपनियों में जिस प्रकार की मशीनरी की आवश्यकता नहीं भी होती, उस प्रकार की मशीनरी को मंगा लिया जाता है। बहुत सारे चाहे निजी उपक्रम हो चाहे सरकारी उपक्रम हो, अरबों रुपए की मशीनरी मंगा करके सड़ाई जाती है, चाहे उसका उपयोग आने वाले 10 वर्षों में भी लिया जा सके अथवा ना लिया जा सके। क्यों? क्योंकि वो मानस जिसे कि अर्थ संयम के लिए प्रेरित होना था, वो सजग नहीं था, वो जागरूक नहीं था, संयम भाव नहीं था, उपयोग की दृष्टि नहीं थी, उपभोग की दृष्टि थी। मेरे पास एक मोबाइल है, उससे पूरा काम चल रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, मुझे 3G नहीं चाहिए, मुझे इंटरनेट की सर्विसेज नहीं चाहिए, मुझे मेल नहीं चलानी है, मुझे बड़ी स्क्रीन नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे पास वो वाला मोबाइल होना चाहिए क्योंकि वो लेटेस्ट है, वो सबसे आगे है। ये वो निर्णय है जो निश्चित करता है कि उपकरण के साथ संयम का प्रयोग नहीं किया गया। मात्र इस कारण कि इस साधन के होने से मेरा मूल्य बढ़ता है। जब व्यक्ति साधनों को बटोरना शुरू करता है तो स्वयं मूल्य रहित हो जाता है। When we want to claim our identity with the items or gadgets which we hold, it automatically proves कि हमारा कोई मूल्य नहीं है, हम धेले के नहीं है। मेरा मोबाइल इतने हजार का, मेरा चश्मा इतने हजार का, मेरा सूट इतने हजार का, मेरी घड़ी इतने हजार की, तू कहाँ है रे बाबू? तू कहाँ है? तेरे उपकरणों की तो कीमत आंक ली हम लोगों ने, लेकिन तेरी कीमत कहाँ है? नहीं, मेरी कीमत कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे मोबाइल की कीमत है ना, मेरे चश्मे की कीमत है ना, मेरी घड़ी की कीमत है ना। अच्छा, इनका उपयोग है तेरे पास? उपयोग नहीं है, बस मेरे पास है क्योंकि मेरे पास है। ये दृष्टि भारत में छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बहुत बड़े स्तर तक मनुष्य को एक साधनों की होली जलाने के लिए प्रेरित करती है, जिसके कारण हम बौने रह जाते हैं, हमारी क्षमताएं विकसित नहीं होती हैं और हमारा अर्थ अनर्थ की ओर जाता है, उपयोग के स्थान पर उपभोग की ओर जाता है। एक दृष्टि विकसित होना बहुत अनिवार्य है कि मेरे पास 20 करोड़ रुपया भी क्यों ना हो, अगर मेरे पास एक उपकरण की आवश्यकता नहीं है तो मुझे उस उपकरण को प्राप्त नहीं करना। नॉट फॉर द ओनली से कि आई हैव एन अबंडेंस। अगर एबंडेंस की आवश्यकता है तो समझ की एबंडेंस चाहिए, ना कि साधनों की एबंडेंस चाहिए। वन मस्ट हैव ए मिनिमिस्ट अप्रोच। मिनिमिस्ट अप्रोच क्या है? मिनिमिस्ट अप्रोच ये है जो तप के लिए प्रेरित करती है। जितने की आवश्यकता है उतना बटोरने की कोशिश करो, उससे ज्यादा अगर बटोरने की कोशिश करोगे, बटोर तो पाओगे लेकिन तुम खो जाओगे। ये कोई किसी प्रकार का दावा करने का अधिकार नहीं है कि मेरे पास बहुत है इसलिए मैं जो चाहे करूं। हाँ, कर सकते हो, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? हर चीज की कीमत होती है। तुम्हारे पास बहुत है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, इसकी कीमत ये है कि बहुत कुछ बटोर कर भी तुम अधूरे और खाली और असंतुष्ट बने रहोगे। क्यों? क्योंकि तुमने उपभोग की दृष्टि को अपनाया, उपयोग की दृष्टि को नहीं अपनाया। भारत में विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहूंगा, निश्चित रूप से यहाँ पर हमारे यहाँ वैश्य समाज के लिए कहा जाता है कि बनिया कंजूस होता है, लेकिन उस बनिए से अर्थ संयम को सीखना इस राष्ट्र ने छोड़ दिया। अब तो उनके बच्चे भी थोड़ी दिशाएं थोड़ी बदल रहे हैं। हमारे यहाँ जो बनिया होता था, वैश्य होता था, उसकी पहचान क्या होती थी? पहचान ये होती थी उसकी धोती पर हो सकता है 20 टांके लगे हुए हों, हो सकता है कि उसके कुर्ते में भी टांके लगे हुए हों, लेकिन जब कभी किसी श्रेष्ठ कार्य के लिए, सामाजिक कार्य के लिए उसके सामने उपस्थित होते थे तो वो क्या करता था? वो लुटा देता था। वो कभी सोचता नहीं था कि मेरे सामने कोई व्यक्ति को लेने के लिए आया है। वो कहता था कि अगर देव कार्य के लिए होने वाला है तो मेरे धन का, जिसे मैंने अपने जीवन पर कंजूसी कर करके तिल तिल के स्वयं को जलाया है, वो सारा साधन अब मैं देव कार्य के लिए लुटा दूं। ये था वो वैश्य समाज। धीरे धीरे हर चीज के मूल्य थोड़े बदलते हैं, हर जगह बदल जाते हैं, बच्चे बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, परिवेश बदलते हैं, लेकिन अर्थ संयम का एक श्रेष्ठतम उदाहरण है। जब भारत सोने की चिड़िया थी तो हमारे यहाँ का जो धनाढ्य व्यक्ति था वो पैसे की होली नहीं जलाता था, पैसे का उपयोग करता था, और उसी उपयोग थे सबकी पुष्टि होती थी, सबको उनका अधिकार प्राप्त होता था। कहीं कोई और व्यक्ति ऐसा संतुष्ट नहीं दिखता था। 33 करोड़ देवी देवता
अगर कहीं थे भारत में, अर्थात 33 करोड़ की सिटीजनरी थी और वो देवतुल्य थे, तो इस कारण देवतुल्य थे क्योंकि हर व्यक्ति भीतर तृप्त था, हर व्यक्ति की धारणा ऐसी थी कि दूसरे को तृप्त कर दिया जाए। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण साधन है, पांचवा, वो है पदार्थ, जिसकी चर्चा मैं कर चुका हूं। छठा है योजना एवं नीतियां। मनुष्य जब संयम के बिना योजना और नीतियां बनाता है तो एक दिन में 1000 नीतियां बनेंगी, एक दिन में 1000 निर्णय होंगे, एक दिन में 1000 पॉलिसीज बनाई जाएंगी और टिकाऊ एक भी नहीं होगी। रोज एक नया अपेंडेज, रोज एक नया अपेंडिक्स, रोज एक नया साथ में रिजॉइंडर, हर रोज कुछ ना कुछ नया जुड़ करके आना जब शुरू होता है तो यकीन मानिए, वेदर इट इज अ फैमिली और इट इज एन इंडस्ट्री, मनुष्य के हाथ उपलब्धियां नहीं आती हैं। इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता है फॉर अ पॉलिसी मेकर, वेदर ही इज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, वेदर ही इज द मैनेजर ऑफ द बैंक, वॉट एवर ही इज, कि कम से कम नीतियों को अधिक से अधिक प्रभावी रूप से संचालित किया जाए। यही अर्थ संयम है, यही तप है, और इसी के द्वारा समृद्धि आएगी, इसी के द्वारा व्यक्ति के भीतर भी जागरण होगा। सबसे अंतिम साधन वो है बाजार, द मार्केट, अर्थात खपत के प्रति हमारे भीतर संयम नहीं है। बहुत सारे उद्योग में देखता हूं कि एक होड़ में आकर के, ललक में आकर के अपनी पूरी जो रेंज है प्रोडक्शन की उसको बढ़ा देते हैं, इतनी आइटम्स बढ़ा दीजिए, उतनी आइटम बढ़ा दीजिए। मेरा ये मानना है, विशेष रूप से क्योंकि ये उद्योग जगत से जुड़ा हुआ विषय है, ऐसी दुकानें भी चलती हैं जहां सिर्फ एक लस्सी बनाई जाती है, और ऐसी दुकानें भी नहीं चलती हैं जहां 100 तरह की मिठाई रखी होती है। इसलिए ज़्यादा आवश्यक है कि व्यक्ति फोकस होकर के चले, व्यक्ति बाजार के लिए भी दृष्टि ऐसी विकसित करे कि माय कस्टमर इज सर्टनली गोइंग टू बी वन पर्टिकुलर निश, एक प्रकार का खांचा है जो मेरे लिए ईश्वर ने गढ़ा है, मैं पहले उसकी सेवा के लिए आगे बढ़ूं। मैं पूरी दुनिया को संतुष्ट नहीं कर सकता। जब मनुष्य बिखरना शुरू होता है मार्केट्स की दृष्टि से, बाजार की दृष्टि से, तो अर्थ संयम का हनन होता है, क्योंकि बाजार भी एक साधन है जिसे अंततगत्वा आपके उत्पादन को खपाना है। अगर आपकी दृष्टि उसके लिए बिखरना शुरू हो जाएगी तो सत्य मानिए कि आप अपने अर्थ का सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। 2400 वर्ष पूर्व हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़े ऋषि हुए जिनका नाम था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त ने अर्थ के साधनों पर बहुत सुंदर रचनाएं दी थी, और अर्थ संयम में उनकी रचना के ऊपर कुछ प्रकाश डाले बिना संपूर्ण न्याय नहीं हो सकता। विष्णुगुप्त ने अर्थशास्त्र पर बहुत सुंदर सुदर्शन दिया था, ऐसा सुदर्शन जो आने वाली संततियों के लिए एक प्रकार का मार्गदर्शन है, पथ प्रदर्शक है। विष्णुगुप्त कहा